ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका श्लोक संख्या बालकांड चैप्टर 58 किंग त्रिशंकु कर्स्ट और श्लोक संख्या 22। त्रिशंकु को कर्ष मिला, शाप मिला चंडाल बनने के लिए। चंडाल बन गए वो कि गुरु अवज्ञा, गुरु के प्रति अपराध कर दिए, तो गुरु पुत्रों के द्वारा उनको ये श्राप दे दिया गया। यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिता गुरुवश्य महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिता। I have celebrated a variety of sacrifices. My subjects have been protected according to dharma. I have pleased my gurus, who are great souls, by my good qualities and conduct. So these sacrifices are regular prescribed sacrifices, distinct from the 100 sacrifices that Trisanku had wanted to execute and had prepared himself to execute to go to Swarga in his own body, but he could not execute those 100 sacrifices. तो त्रिशंकु फाइनली जो है विश्वामित्र के पास जाते हैं और उनको इस प्रकार से बताते हैं कि मेरी इच्छा हुई सशरीर स्वर्ग जाने के लिए, तो उसके लिए मैं 100 सैक्रिफाइस, ये 100 यज्ञ करना चाहता था, लेकिन मुझे जो है अयोग्य देख करके वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया। और फिर अपने ही गुणों का वर्णन करने लग गया कि मैंने कभी जो है धर्म के विपरीत आचरण नहीं किया। मैंने हमेशा जो है अनेकों प्रकार के यज्ञ किए हैं और अपने प्रजा का पालन पोषण धर्म के अकॉर्डिंग किया है। और इस प्रकार से मैंने हमेशा जो है सेवा भाव से सेवा करके अपने गुरु को प्रसन्न भी किया है। And who are great souls by my good qualities and conduct. I have pleased my gurus who are great souls. मैं अपने अच्छे गुणों और व्यवहार के द्वारा, कार्यों के द्वारा अपने गुरुओं को प्रसन्न भी किया। तो इसलिए त्रिशंकु हर मामले में ये कन्विंस है कि वो योग्य हैं, वो योग्य हैं ये यज्ञ करने के लिए। कोई उनके अंदर अयोग्यता नहीं है यज्ञ ना करने की। अपने शरीर के जिसके जिसके बल पे वो सशरीर स्वर्ग जा सके, ये विश्वामित्र मुनि को बता रहे। धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चारितुं हर्तुमिच्छता परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगवा। O best of sages, my gurus were not satisfied with me when I had wanted to carry out a sacrifice, though I endeavored to carry out my dharma. हे विश्वामित्र मुनि, मेरे गुरु वर्ग जो है, जब मैं इस यज्ञ को करना चाह रहा था तब वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि मैंने पूरी तरीके से प्रयास किया कि धर्म के अनुसार मैं इस यज्ञ को करूं।
दैवमेव परम मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम् दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमागति। Therefore, I consider destiny to be supreme. Human endeavor is unproductive. Destiny overtakes all. Destiny is the ultimate shelter. इसलिए वो त्रिशंकु इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मुझे लगता है कि ये तो डेस्टिनी ही मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा था। यानी भाग्य ही डेस्टिनी दैवम, जहाँ पे इसको बोला गया दैवम एवं परम मन्ये, इसलिए मैं दैवम डेस्टिनी को ही परम मानता हूँ। मनुष्यों के जो प्रयास होते हैं, पौरुषम तु निरर्थकम, ह्यूमन endeavor इज अनप्रोडक्टिव। दैवेन आक्रमयते सर्वम, डेस्टिनी ओवरटेक्स ऑल, जो भाग्य होता है वो सब कुछ ओवरटेक कर लेता है। एंड दैवम ही परमागति, डेस्टिनी इज द अल्टीमेट शेल्टर। इस प्रकार की जो है फिलॉसफी त्रिशंकु बोल रहे हैं। अगर ऐसा भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वशिष्ठ मुनि की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था फिर, ये यज्ञ करने के लिए डेस्टाइन नहीं है। बट एनीवे, इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि को बोल रहे हैं। डेस्टिनी रिफर्स टू द अनसीन रिजल्ट्स ऑफ वंस पास्ट एक्टिविटीज दैट हैव बिगन टू फ्रैक्टिफाई। डेस्टिनी का अर्थ है, भाग्य का अर्थ क्या होता है? भाग्य का अर्थ, कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य योग्य कुछ नहीं होता है, सब अपने हाथ में होता है। हाँ, तो आपके हाथ से ही हुआ है सब कुछ, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार। ऐसे कर्म करने से जो रिजल्ट निर्धारित हो जाता है उसी को डेस्टिनी बोला जाता है, उसी को भाग्य बोला जाता है। तो भाग्य का अर्थ ये नहीं होता कि बिना कुछ किए मिल जाता है। भाग्य का अर्थ है कि पूर्व जन्मों में जो हमने कार्य कर दिए हैं उसके अनुसार वो फल हमको निर्धारित कर दिया गया है, उसी को भाग्य बोलते हैं। यानी भाग्य हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन अभी जो भाग्य बन चुका है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। ये बात है। इट इज सुप्रीम इन द सेंस दैट इट लीड्स अ मैन टू गुड और बैड एक्सपीरियंसेस ही डिजर्व्स। Human endeavor refers to the execution of dharmic activities in this life. They are unproductive in the sense that they are incapable of neutralizing the results of his past activities that have begun to fructify. तो इस श्लोक में जैसा बताया गया, ह्यूमन endeavor इज अनप्रोडक्टिव, पौरुषम तो निरर्थकम। मनुष्य के प्रयास जो हैं वो विफल हो जाते हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार जो फल मिलना होता है वो मिलना चालू हो जाता है जब, तो उसको फिर इमीडिएटली चेंज नहीं किया जा सकता है। हम जो कर्म करेंगे अभी, उससे हमारा रिजल्ट भविष्य में चेंज आ जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी रिजल्ट मिल रहा है पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, तो वो व्यक्ति को लेना ही पड़ता है, उसको प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। यानी इस जन्म में ये जन्म जो मिल जाता है, जैसे शरीर मिल गया, बुद्धि मिल गई या परिस्थिति मिल गई, तो उसके अनुसार रिजल्ट ऑलरेडी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार रिजल्ट मिलना चालू हो गया है, डेस्टाइंड हो गया है। तो उसको व्यक्ति कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन कर्म करके भविष्य के यानी पूर्व नेक्स्ट लाइफ के रिजल्ट को चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से फिलॉसफी को समझना चाहिए अच्छे तरीके से। तो इसलिए दे आर अनप्रोडक्टिव इन द सेंस दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ हिज पास्ट एक्टिविटीज दैट हैव बिगन टू फ्रैक्टिफाई। तो आप जो ऑलरेडी फ्रैक्टिफाई हो रहा है, यानी रिजल्ट जो मिल रहा है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है अभी के जीवन में कार्य को करके। Destiny is the ultimate shelter in the sense that it awards one happiness and unhappiness in this life, but without considering the inauspicious and auspicious activities performed in this life. तो डेस्टिनी अल्टीमेट शेल्टर है, इसका अर्थ ये है कि ये व्यक्ति को इस संसार में सुख या दुख प्रदान करता है, बिना इस संसार में इस जीवन में रहते हुए कोई वो कैसा कार्य कर रहा है उस पर निर्भर हुए बिना। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ये सोचते हैं कि वो तो इतना पाप कर रहा है, नहीं फिर भी कैसे सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है उसको, पाप कर्म का उसको फल क्यों नहीं मिल रहा है?
क्योंकि वो जो भी फल भोग रहा है वो पूरे जन्म के कर्म को भोग रहा है, पूरे जन्म के कर्म के फल उसको अभी शेल्टर दे रहे हैं। पूरे जन्म के कर्म उसके पुण्य हैं, इसलिए वो सुख भोग रहा है। जिसके पाप होते हैं वो दुख भोगता है। हाँ। और इसलिए इस जन्म के कर्म जो है वो उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट या प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके रिजल्ट जो है, परिणाम जो आ रहे हैं, वो पूर्व जन्मों के कर्म के परिणाम को भी भोग रहा है, वो फ्रूट्स पा रहा है। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मशीन है, तो उस मशीन में जूस बनाने की मशीन है जैसे मान लीजिए। तो आपने मीठे मीठे फल डालें, मीठे फल डालेंगे तो क्या निकलेगा? मीठा जूस। मीठा जूस निकलेगा। हाँ। अब कोई व्यक्ति जो है कड़वा फल डालना चालू कर रहा है ऊपर से, फिर भी जो है मीठा जूस निकल रहा है। हाँ। तो कोई बोलेगा देखो, वो कड़वा फल डाल रहा है फिर भी मीठा जूस मिल रहा है उसको, और मैं जो है मीठा फल डाल रहा हूँ फिर भी कड़वा जूस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप पहले से बहुत सारा कड़वा जूस, कड़वा फल डाल रहे थे, उसका जूस आपको जो है, तो बिन कड़वा आपने फल डाला था, उसका कड़वा जूस आपके लिए तैयार हो रहा है, वो मिल गया है। अभी आप मीठा फल डाले हैं, तो वो जब ये कड़वा जूस निकल जाएगा मार्ग से, तब वो मीठा फल का जूस हम मीठा फल पाएंगे। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में कोई व्यक्ति जो भी फल प्राप्त करता है, उसने जो अभी डाला है मशीन में, पिछला कर्म, पुण्य या पाप, उसका उसको मिलता है। तो वो जब खत्म होगा, लाइन खाली होगा, तब तो इस जन्म का दिया जाएगा ना। इंस्टेंट एफर्ट से कोई फल नहीं मिलता। हाँ, इंस्टेंट एफर्ट से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बहुत माइन्यूट, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल आप नहीं चेंज कर सकते, ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल इज डिसाइडेड। वो आपने ऑलरेडी जो फल डाल दिया है उसका जूस बन चुका है, तो वो जूस तैयार होकर उसको पहले तो लेना पड़ेगा ना, वो तो खाली करना पड़ेगा ना पात्र। तो फिर जब कड़वा फल डालेंगे जो वो खाली होगा, तब उसका जूस, वो फल आगे जाएगा और फिर उसका जूस बनेगा। हाँ, या वाइसी वर्सा, दोनों चीज। इसीलिए ये जो डाउट पूछते हैं लोग कि वाई गुड थिंग हैपन्स टू बैड पीपल और बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, सुना हुआ है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो केवल यही दो कॉम्बिनेशन में से नहीं, संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे लोगों के साथ बुरा भी होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा भी होता हुआ देखा जाता है, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होते हुए भी देखा जाता है, और बुरे लोगों के साथ बुरा होते हुए भी देखा जाता है। ये चारों चीजें हैं, क्योंकि ये दो इमीडिएट ऐसे कनेक्टेड नहीं होती, कनेक्ट नहीं होती। इसको अच्छे से समझना चाहिए। So destiny is the ultimate center in the sense that it awards one happiness and unhappiness in this life by without considering the inauspicious and auspicious activities performed in this life। इस जीवन में कोई कैसा कार्य कर रहा है, उसके आधार पे हमारे प्रेजेंट जीवन का फल नहीं मिलता है हमको। पूर्व जन्म, पूर्व जीवन का जो हमने कर दिया है कर्म, वो अभी लाइन में लगा हुआ है, वो पूरा होने के बाद फिर आगे बढ़े। Srila Prabhupada shed some light on the unseen results of one's past activities that had begun to fructify in his introduction to Bhagavad Gita। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, भूमिका में, प्रभुपाद जी इसके बारे में कुछ वर्णन करते हैं। पिछले जन्मों के जो कार्यों के जो अनसीन रिजल्ट्स हैं वो कैसे इफेक्ट डालते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्विटिंग दिस बॉडी एंड गेटिंग अनदर बॉडी इन द मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। ये भी ऑर्गेनाइज्ड, यानी प्रॉपर तरीके से, मेथड, सिस्टमैटिक। A man dies after it has been decided what form of body he will have in the next life। ये तरीका है। व्यक्ति जब मरता है ना, तो उसका अगला शरीर तैयार हुआ रहता है पहले से, यानी इस जन्म के कर्म के अनुसार उसका नेक्स्ट बॉडी प्रिपेयर हो जाता है। तब वो ये शरीर छोड़ता है, नेक्स्ट बॉडी को प्राप्त कर लेता है। तो वो जो शरीर प्राप्त जो बनाया जा चुका है ना, वो इस जन्म के कर्म के अनुसार उसके फल स्वरूप बनता है। वो फल उसमें निर्धारित कर दिया जाता है कि ये शरीर आपका तैयार है, इसमें आपको 10,000 किलो सुख मिलेगा, 10,000 या 15,000 किलो दुख मिलेगा। वैसा फल डिसाइड कर दिया जाता है। तो वो ऑलरेडी फल है। हाँ। ये जो जीवन है, हमारे पास जो ये बॉडी है, शरीर है, हमारा जो जीवन है, ये फल है। हाँ, ये रिजल्ट है।
तो रिजल्ट में आप चेंज नहीं कर सकते ना। कड़वा फल डाला है, उसमें कड़वा जूस ही मिलेगा, उसको आप मीठा नहीं बना सकते। मीठा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मीठा फल डालिए, उसका अलग से आपको एक अलग गिलास मिलेगा मीठा फल का, मीठा जूस का। मेरे ख्याल से अभी कुछ समझ में आया हो। ठीक है, ये लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऑर्गेनाइज है ये, इस तरीके से समझ सकते हैं। A man dies after it has been decided what form of body he will have in the next life. Higher authorities, not the living entity himself, makes this decision. कोई जीवात्मा ये डिसीजन नहीं बना सकता है। हायर अथॉरिटीज, डेमिगॉड्स, देवताओं के कंट्रोल में रहता है। अकॉर्डिंग टू आवर एक्टिविटीज इन दिस लाइफ, वी आइदर राइज और सिंक। दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। यह जीवन प्रिपरेशन है फॉर द नेक्स्ट लाइफ। We should not, or we must not foolishly expect that this life, the preparation result will we can get in this life. तस्य मे परमार्थस्य प्रसादम् अभिकाङ्क्षता कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहत कर्मण. So you should be merciful upon me who hankers for your mercy and is extremely distressed because my auspicious activities have been baffled by destiny. May there be auspiciousness unto you. So Trisanku wanted Vishwamitra to bestow on him the sort of mercy that was favorable to destiny. त्रिशंकु बताया कि मेरा भाग्य खराब है, इसलिए मैं इस जीवन में बहुत अच्छे से धार्मिक कार्य किया, सब कुछ किया, फिर भी जो है मुझे वो यज्ञ मैं नहीं कर पा रहा हूँ जिसके कारण मैं स्वर्ग जा सकूं। तो इसलिए आप अब अपनी आपकी कृपा मेरे ऊपर इस प्रकार से करिए ताकि आपकी कृपा से मेरा जो डेस्टिनी है वो फेवरेबल हो जाए, फेवरेबल कंडीशन को मैं प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओ, आखिरी श्लोक कर देते हैं। So, नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्या शरणमस्ति मे दैवं पुरस्कारेण निवर्तयितुम् अर्हसि. I will not go to any other shelter, for I do not have any other shelter. You should avert my destiny through some agency. मेरे पास और कोई आश्रय नहीं है आपके सिवा, और मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, इसलिए आप ही ये कार्य करिए। क्या करिए, मेरी डेस्टिनी को चेंज कर दीजिए किसी किसी तरीके से। So if Vasishtha summons for Trisanku, what would Trisanku do? Anticipating this question, he states that he has no shelter other than Vishwamitra. Vishwamitra should mercifully make destiny favorable to Trisanku. तो त्रिशंकु ये सब जा करके ऑलरेडी बोल दिए कि मैं ये आप यज्ञ करके स्वर्ग सशरीर इसी शरीर के साथ स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप में मेरी डेस्टिनी में कमी है। हाँ, तो आप कुछ ऐसा यज्ञ करवाइए या कुछ ऐसा योजना बनाइए जिससे मेरा ये डेस्टिनी जो है, भाग्य है, इसको परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार से आशा कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि को और उनको प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन पूछा गया, एक भक्त ने ना कि हमको इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो गारंटी क्या है कि अगले जन्म में मिलेगा? हाँ, अगले जन्म किसने देखा है? ऐसा नहीं मिलेगा। गारंटी ये है, इसका हम प्रमाण कैसे दे सकते हैं कि इस जन्म में हमको मिल रहा है ना। हाँ, इस जन्म में तो हमने कई बार हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं गलत, लेकिन फिर भी हमको ऐसा भयानक दुख मिल जाता है। और या हम कई बार कोई ऐसा बहुत अच्छा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हर जगह से ताली बजती है, लगता है ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं मेरा इतना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, या बिना कुछ किए कई बार बहुत ज्यादा अच्छी लॉटरी लग जाती है, पैसे मिल जाते हैं, खूब कमा लेता है व्यक्ति। तो समझना चाहिए कि अपने आप नहीं मिल रहा है, नथिंग हैपन्स बाय चांस। पिछले जन्म में बहुत पापड़ बेले थे, इसलिए इस जन्म में लूटो। तो इसलिए किसी के भी जीवन में हम देखते हैं कि कोई बहुत नाम कमा रहा है, खूब पैसे लूट रहा है, खूब नाम लूट रहा है, तो ऐसा नहीं सोचने का कि देखो वो कैसे कैसे कार्य करके ऐसा ऐसा कर रहा है, हम भी गलत कार्य करेंगे। नहीं, उसने पिछले जन्म में पापड़ बेले थे बहुत सारे, यानी बहुत पुण्य किया है, इसलिए उसको मिल रहा है। हाँ, हाँ, तो इसलिए यानी ये डेस्टाइंड है।
ओके। हरे कृष्ण। तो वास्तव में ऐसा हो सकता है? हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन अभी जो आपको भाग्य जो मिल रहा है, अभी जो फल मिल रहा है, उसको नहीं बदल सकते। आगे का बदल सकते हैं। आपके कर्म अगर अच्छे कर लेते हैं तो आगे का आपका बदल सकते हैं। आगे का मतलब नेक्स्ट लाइफ का। ये जो लाइफ है, ये जो जीवन, ये जो शरीर मिल गया, ये शरीर फल है। फल पूर्व जन्मों के कर्मों का ये फल है। तो इस फल में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि आपने अगर कोई कड़वा फल है, उसका जूस बना दिया है, तो वो जूस कड़वा ही रहने वाला है, उसको मीठा नहीं बना सकते। उसमें शक्कर डालेंगे तो मीठा बन जाएगा? नहीं बनेगा। करके देख लीजिए। थोड़ा सा वो कुछ इफेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर आपको जूस, मीठा जूस चाहिए, तो ऊपर से फल जो है मीठा फल डालिए। तो कुछ ये जब कड़वा जूस निकल जाएगा मशीन से, तो फिर मीठा जूस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जीवन निकल जाएगा। इस जीवन में रह करके आप अच्छे कर्म करते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ फिर उसका अच्छा फल मिल सकता है। ठीक है। ओके। प्रभु, दर्द जो प्रॉब्लम है लाइफ में जो भी है वो सब झेलनी पड़ेगी इस जन्म में? हाँ, वो सब झेलना ही पड़ेगा। और झेलना ही पड़ेगा नहीं, झेल ही तो रहे हैं। कौन है जो नहीं झेलता है? कौन है जो नहीं करता? बताइए। सबको झेलना ही पड़ता है। चाहे रो के हंस के स्वीकार करे ना करे, करना ही पड़ता है ना। सही बात है कि नहीं? जी करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, तो एक्सेप्ट करना इसलिए सबसे सरल तरीका भगवान बताते हैं, ताम से तितिक्षा से भारता। हमारे जीवन में जो सुख दुख आ जाए उसको सहन करते हुए मेरी भक्ति को करो, और इस जंजाल से ही बाहर निकल जाओ। सुख दुख के चक्कर में मत फंसो। ठीक है। हरे कृष्ण।